हे व्रज के लाल, आपकी माखन चोरी में भी मासूमियत है, आपकी रासलीला में भी प्रेम का समंदर है और आपकी गीता में भी जीवन का मार्ग छिपा है। आज हम सब आपके चरणों में अपना मन समर्पित करते हुए इस प्रेरणा की शुरुआत करते हैं। आप ही हमारे सारथी हो, आप ही हमारी आशा हो और आप ही से हमें शक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर इस नाम का स्मरण आपके मन को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे कृष्ण लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी को अंधकार से निकालकर नई राह और नई प्रेरणा दे सकता है। यह जीवन हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कभी लोग हमें गलत समझते हैं और कभी हमारी मेहनत तुरंत फल नहीं देती। ऐसे समय में दिल टूटना, हताश होना या हार मान लेना आसान है, लेकिन यही वो पल होते हैं जहां हमें खुद को संभालना होता है। हमें याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे देर से ही सही, उनका फल जरूर मिलता है। जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, किसी का भला सोचते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं या अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो शायद दुनिया तुरंत तालियां न बजाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब आपके जीवन की नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। कर्म का नियम सीधा है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम चुप बैठ जाएं। धैर्य का मतलब है कि हम अपना काम करते रहें, अपने रास्ते पर टिके रहें और भरोसा रखें कि सही समय पर सही फल मिलेगा। कई बार लोग हमारे अच्छे इरादों को समझ नहीं पाते। कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन विश्वास रखो, यह बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सोचिए, बीज बोने के बाद क्या पेड़ अगले दिन फल देने लगता है? नहीं, उसे पानी चाहिए, देखभाल चाहिए, समय चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे कर्मों का भी परिणाम धीरे धीरे सामने आता है। अगर हम अधीर होकर बीच में हार मान लें तो वो फल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को संभाले रखें और हार की जगह सब्र को अपनाएं। जीवन में मुश्किलें आएंगी ही। यह सच है कि बुरा वक्त सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, लेकिन यही वक्त हमें मजबूत भी बनाता है। जब हम सब्र रखते हैं, जब हम अच्छे कर्मों पर डटे रहते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने डर और कमजोरी पर जीत हासिल करते हैं। याद रखो, सच्चे कर्म कभी हारते नहीं। जो सच्चाई और मेहनत पर टिका हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है संघर्ष ज्यादा हो, लेकिन मंजिल हमेशा उसी की होती है जो हार नहीं मानता। तो अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हो, अगर लगता है कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो बस यह याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। आपकी कोशिशें, आपके अच्छे काम और आपका धैर्य ही आपको एक दिन जीत दिलाएंगे। शांत रहो, अच्छे कर्म करो और भरोसा रखो, क्योंकि ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और धैर्य रखने वाला इंसान ही असली विजेता बनता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू संघर्ष कर परंतु शांति से, तू टूट परंतु विश्वास के साथ, क्योंकि जो तुझे आज गिरा रहा है वही तुझे कल ऊंचा उठाएगा। भाग्य कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह तेरा निर्माण है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गूंथकर आकार देता है, वैसे ही हर कर्म तुम्हारे भाग्य को गढ़ता है। इसलिए जब तुम अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। दुख से मत भागो, पूछो उससे क्या सिखाना चाहते हो और देखना, वो तुम्हें वही सिखाएगा जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्म के मार्ग पर चलकर अगर मृत्यु भी आए तो वो श्रेयस्कर है, क्योंकि कम से कम वो तुम्हारा सत्य होगा। इसलिए दूसरों के कहे अनुसार चलकर भाग्य मत बनाओ, अपनी सच्चाई से कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उसी सच्चाई से जन्म लेगा। दीपक नाम का एक युवक था, साधारण सा, शांत और थोड़ा टूटा हुआ। उसका मानना था कि उसका भाग्य ही खराब है। जब वह बच्चा था, पिता ने छोड़ दिया, मां ने मेहनत करके उसे पाला। जब वह बड़ा हुआ तो नौकरी मिली, पर कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। वह जब भी कुछ शुरू करता, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता। उसने प्यार किया,
लड़की ने छोड़ दिया, उसने दोस्त बनाए, सब वक्त पर बदल गए। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मुझसे कुछ क्यों नहीं बन पाता? क्या मेरी कुंडली खराब है? क्या ईश्वर ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं लिखा? मां चुप रही। फिर उन्होंने बस एक बात कही, अगर भाग्य खराब होता तो तू अब तक जिंदा भी नहीं होता। तू जिंदा है, इसका मतलब है कि ईश्वर अभी तुझसे उम्मीद करता है। पर दीपक टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना कम कर दिया, बातें बंद कर दी, बाहर जाना भी बंद कर दिया। वह सोचता, अब कोई फायदा नहीं। एक दिन रात को अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में उसकी मां ने एक बात कही, बेटा, तू जानता है ये अंधेरा हमें क्यों डराता है? क्योंकि इसमें हमें खुद को देखने की मजबूरी होती है। जब बाहर रोशनी होती है तो हम दूसरों को देखते हैं, और जब अंधेरा आता है तब हमें अपने भीतर की लौ जलानी पड़ती है। दीपक ने मां की तरफ देखा। वो एक दिया जला रही थी। मां ने कहा, इस दिए को देख, इसे जलने के लिए तेल चाहिए, बाती चाहिए, और हां, आग भी चाहिए। और तेरे जीवन में जो आग लगी है ना, वो इसी बाती को रोशन करने आई है। ये दुख तुझे जलाने नहीं, तुझे जलाने आया है, एक रोशनी की तरह। उस रात दीपक ने पहली बार रोकर खुद से वादा किया, अब मैं खुद को जलाऊंगा, पर अंधेरे से नहीं डरूंगा। अगले दिन से उसने फिर से काम ढूंढा, जो मिला उसे दिल से किया। हर गिरावट को सबक की तरह लिया। कई साल लगे, लेकिन आज वही दीपक एक सफल लेखक है, जो टूटे हुए लोगों को संभालने की कहानियां लिखता है। और जब उससे कोई पूछता है, तू इतना गहरा कैसे लिख लेता है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने भाग्य को तब बदलना शुरू किया जब सबने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब समझो समय तुम्हें तुम्हारे लिए बचा रहा है, और जब तू खुद के पक्ष में खड़ा हो जाए तो कोई भी ताकत तुझे हार नहीं सकती। तो उठो, दुख के सामने खड़े हो जाओ और कहो, तू आया है तो मुझे बदल कर जाएगा, और जब तू जाएगा तब मेरा भाग्य नया होकर लौटेगा। जब तुम दुख को अपना गुरु मान लेते हो, तब वो तुम्हें तुम्हारा असली तू दिखाने लगता है। दुख कोई सजा नहीं, ये एक मौका है खुद को जानने का, खुद को बदलने का और खुद को बनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की लड़ाई जीत गया वही बाहर की दुनिया को भी जीत सकता है। इसीलिए जो मनुष्य अपने भीतर के तूफानों से नहीं डरा, उसे संसार की आंधियां भी रोक नहीं पाईं। भाग्य बदलता है, पर धीरे। जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के फल भी समय लेते हैं, पर वो आते जरूर हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम बस करते जाओ, बिना थके, बिना डरे, बिना रुके। जो कर्म आज तुम्हें थका रहा है, वही कल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जो फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। याद रखना, तुम्हारा हर संघर्ष एक चक्र की तरह है। जितना गहरे गिरोगे, उतनी ही ऊंची उड़ान लो। वो जो आज हंस रहे हैं, कल चुप होंगे, और जो आज तुम्हारा दर्द नहीं समझे, वो कल तुम्हारी मजबूती पर चौंकेंगे। क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है ना, तो सबसे पहले वही लोग गिरते हैं जो तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, और सबसे पहले वही उठते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सहा होता है। निर्मला एक साधारण गांव की लड़की, शांत, कोमल, लेकिन हिम्मती। पिता किसान, घर तंग, पर सपने बड़े। पर जिंदगी उसे हर मोड़ पर तोड़ती रही। जब स्कूल में अव्वल आई, लोगों ने कहा, लड़की होकर क्या करेगी। जब कॉलेज गई, लोगों ने ताने मारे। शादी की उम्र में पढ़ाई, पर निर्मला ने कुछ नहीं कहा। वो बस पढ़ती रही, कर्म करती रही, चुप रही। हर ताना उसके लिए एक सीढ़ी बन गया। एक दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर पर पैसों की किल्लत, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। निर्मला ने पढ़ाई छोड़ दी, गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन रात मेहनत की। उसी पढ़ाई से घर चला, पिता का इलाज हुआ। फिर उसने सरकारी परीक्षा दी, 2 बार फेल हुई, तीसरी बार निकली। आज निर्मला एक अफसर है। वही लोग जो उसे रोकते थे, आज उनके बच्चे उसी से प्रेरणा लेते हैं। वही गांव जो कभी ताने देता था, अब उसे गर्व कहता है। और जब किसी ने पूछा,
तूने कैसे किया ये सब? तो निर्मला ने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने दुख से लड़ना नहीं, उससे दोस्ती करना सीख लिया था। मैंने कर्म पर विश्वास रखा और भाग्य खुद रास्ता बनाता गया। तो तुम भी सुनो, तुम भी वही दीपक हो, वही निर्मला हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो अंधेरे को काटकर उजाला बना सकती है। तुम अभी जहां हो, चाहे जितना टूटा महसूस करते हो, एक दिन यही टूटना तुम्हारा आधार बनेगा। बस चलना बंद मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, रुक गया तो मिट जाएगा, चल पड़ा तो बन जाएगा। हर आंसू एक कहानी है, हर हार एक सीख है, और हर नया दिन एक नया अवसर है भाग्य को बदलने का। इसलिए आज ही से ठान लो, अब मैं दुख को अपना मार्गदर्शक मानूंगा, कर्म को अपना हथियार और खुद को अपना भाग्य। और यकीन मानो, एक दिन वही लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसका भाग्य कभी टूटा हुआ था और आज ये खुद किसी का मार्ग बन गया है। जब जीवन दुख से भर जाए तो ये मत समझो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, ये समझो कि भगवान तुम्हें संभालने में लगे हैं। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें जोड़ देगा, और जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनेगा। पर यह सब तभी होगा जब तुम रुकोगे नहीं, जब तुम हार मानना छोड़ दोगे। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी मैं तेरे जीवन में कुछ नया आरंभ करता हूं। भाग्य सिर्फ उनके लिए बदलता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। ये दुनिया कर्म की भूमि है, यहां कोई भाग्य लेकर पैदा नहीं होता, यहां भाग्य बनाया जाता है। हर दिन जो तुम सही सोचते हो, जो तुम सही बोलते हो, जो तुम सही करते हो, वो तुम्हारे भाग्य की रेखाएं गढ़ता है। और अगर आज का दिन बुरा है तो यकीन रखो, कल का दिन तभी अच्छा आएगा जब तुम आज भी अच्छा करने से पीछे नहीं हटोगे। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, वो इसलिए आता है क्योंकि अब तुम और मजबूत बनने के लिए तैयार हो। दुख जब सिर पर बैठ जाए तो समझो ईश्वर तुम्हें अपनी अगली योजना के लिए तैयार कर रहे हैं। दुख तुम्हारे भीतर की घमंड को तोड़ता है, तुम्हारे इरादों को चमकाता है और तुम्हारे अंदर छुपे हुए वीर को बाहर लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू नहीं समझ पा रहा वो मैं समझ रहा हूं। तू बस कर्म कर, विश्वास रख, मैं समय पर तेरा साथ दूंगा। यही विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, यही वो बीज है जो भाग्य के विशाल वृक्ष में बदलता है। और याद रखना, जो मेहनत करता है वो देर से जीतता है, पर जीत इतनी बड़ी होती है कि सारे ताने, सारी ठोकरें, सब बेवफाइयां उस जीत के आगे बौनी लगती हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इससे ऊपर उठो। तुम खुद से क्या कह रहे हो, बस वही सुनो। अगर मन कहे कि थक गया हूं तो आत्मा से कहो, थोड़ा और चल, वहां तेरी मंजिल है। अगर मन कहे भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आत्मा कहे, भाग्य तुझसे ही बनता है, आगे बढ़। ये दुनिया उन्हीं के आगे झुकती है जिन्होंने दुख में मुस्कुराना सीखा है, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर खाली है, वो कुछ नहीं बदलते। पर जिनके पास कुछ नहीं होता और वो फिर भी हर दिन कुछ अच्छा करते हैं, वही इस संसार में नया इतिहास लिखते हैं। तो अब उठो, हिम्मत करो, कर्म करो और शांत रहो, क्योंकि भाग्य को चिल्लाहट पसंद नहीं, उसे सच्चा संकल्प पसंद है। और जब तुम बिना बोले, बिना रुके, बस डटे रहते हो, तब भाग्य खुद आकर तुम्हारे दरवाजे पर सिर झुकाता है। और अंत में श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जब तेरा विश्वास अडिग होगा तब मेरा मार्गदर्शन अद्भुत होगा। दुख आएंगे, टूटोगे, पर जब उठोगे तो पहले से कहीं अधिक मजबूत, कहीं अधिक समझदार और कहीं अधिक भाग्यशाली बनकर उभरोगे। जब जीवन दुख से भर जाए, जब सब कुछ टूटता नजर आए, तब बस एक बात याद रखना, तू खत्म नहीं हुआ, तू गढ़ा जा रहा है। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही दुख तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय तथा क्रोध से रहित होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। तुम्हारा दुख तुम्हें स्थिर बना रहा है, मजबूत बना रहा है। जैसे चट्टानें सदियों की आंधियों से नहीं हिलती, वैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति है, अडिग, अचल।
जब बारिश एक निर्जीव बीज को फाड़ देती है तभी वह अंकुर बनता है। दुख भी तुम्हारी पुरानी परतें फाड़ रहा है ताकि तुम अपने नए रूप में खिल सको। जैसे दीपक की लौ को हवा डराती है, पर वही हवा अगर दीपक के भीतर की बाती को मजबूत करे तो वो लौ और भी तेज जलती है। ऐसे ही दुख तुम्हारे भीतर की लौ को तेज कर रहा है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तू कर्म के लिए ही योग्य है, फल की चिंता मत कर और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। जब तुम लगातार अच्छा करते हो, बिना रुके बिना थके, तो भाग्य मजबूर हो जाता है झुकने को। जैसे धरती को निरंतर काटता हल अंत में उपजाऊ खेत बना देता है, वैसे ही कर्म तुम्हारे जीवन को नया आकार देता है। लोहे को याद करो, वही लोहा अगर पड़ा रहे तो जंग खा जाता है, पर अगर उसे पीट पीट कर गढ़ा जाए तो तलवार बनता है। दुख तुम्हें जंग से बचा रहा है, तुम्हें तेज बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु। तू ही अपना भाग्य है, तू ही अपना सहारा है। इस संसार में कोई और तुझे उठाने नहीं आएगा। दीपक कभी किसी से नहीं कहता कि मुझे जलाओ, वो खुद तेल और बाती लेकर जलने को तैयार रहता है। तू भी वैसा दीपक बन जो खुद के अंधेरे में भी रोशनी ढूंढे। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, तू बस चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। जैसे पानी की हर बूंद अगर बहती रहे तो वह नदी बन जाती है, पर अगर रुक जाए तो कीचड़। दुख अगर बहता रहे आंसुओं के रूप में, संघर्ष के रूप में, तो वो आगे चलकर निर्मल शांति बनता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को सम समझकर युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तू जो दुख झेल रहा है वो किसी सजा का फल नहीं, वो तेरे अगले चरण की तैयारी है। जैसे धरती को जोता जाता है, फिर बीज डाला जाता है, फिर बारिश आती है, तब जाकर फसल होती है, वैसे ही जीवन की भी प्रक्रिया है। अभी तू जो जोते जा रहा है वो कल फसल बनकर तुझे ही संबल देगा। तो उठ, जाग, कर्म कर और विश्वास रख। जैसे सूर्य हर रात के बाद फिर से उगता है, वैसे ही भाग्य हर दुख के बाद फिर से चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूं जब तू खुद को अकेला समझता है, मैं चलता हूं जब तू हार मानकर बैठता है। दुख आता है ताकि तू रुक ना जाए, तू आगे बढ़े, क्योंकि लोहे को जितना पीटा जाए वो उतना ही नुकीला होता है। दुख भी तुझे पीट पीट कर नुकीला कर रहा है ताकि तू दुनिया के हर भ्रम को काट सके। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब दुख आता है तो मन क्यों घबराता है? क्या तुमने कभी देखा है कि आंधी में पेड़ की मजबूत जड़ें कैसे और गहराई तक जमी होती हैं? दुख तुम्हारे जीवन में वही काम करता है, तुम्हें हिलाता है ताकि तुम खुद को भीतर से मजबूत कर सको। दुख में विचलित ना हो और सुख में लिप्त ना हो, यही तो स्थिरता है। जब मन दुख में शांति रखता है और सुख में संयम, तभी आत्मा ज्ञान के मार्ग पर चलती है। तुम रोते हो कि दुख क्यों आया, पर क्या तुम समझते हो दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जैसे काले बादल के बिना बारिश नहीं होती, वैसे ही अनुभवों के बिना आत्मा नहीं खिलती। जो व्यक्ति ना डरता है, ना लालच करता है और ना ही गुस्से में बहता है, वही व्यक्ति जीवन को सही तरह से जी रहा है। यही तो मैंने कहा था, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम किस भाव में टिके हो, वही तुम्हारी शक्ति है। और फिर तुम कहते हो, भाग्य मेरा साथ नहीं देता। पर क्या तुमने अपने कर्मों को समझा? कर्म का अर्थ है बिना रुके, बिना थके, ईमानदारी से करना। तुम फल की चिंता में ही उलझे हो, लेकिन मैंने कहा था, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब बीज बोते हो तो क्या हर दिन उसे खोद कर देखते हो कि फसल कब निकलेगी? नहीं ना। वैसे ही अपने कर्मों को श्रद्धा से करो, फल समय आने पर अपने आप आएगा। पर लोग तो उल्टा करते हैं, या तो कुछ करते नहीं, या करते हैं तो सिर्फ फल की आशा में, और जब फल न मिले तो दुखी हो जाते हैं। यही मोह है, यही बंधन है।
कर्म करो जैसे दीपक जलता है, बस जलने के लिए, न किसी की प्रशंसा के लिए, न किसी पुरस्कार के लिए। दीपक अपना धर्म निभाता है, बस प्रकाश देता है। तुम भी अपना धर्म निभाओ, कर्म करो निष्काम भाव से। और तब जब सब छूट जाए, जब कोई साथ न दे, तब भी अपने मन को गिरने मत देना। मैंने कहा था, उद्रेदात्मनात्मानम, स्वयं को उठाओ, स्वयं को संबल दो। अगर तुम अपने मित्र बन सकते हो तो वही आत्मा तुम्हारा उद्धार करेगी, लेकिन अगर तुम खुद से ही हार मान गए तो वही आत्मा तुम्हारा शत्रु बन जाएगी। अपने मन को जीतना ही असली युद्ध है। बाहर के युद्ध छोटे हैं, असली लड़ाई तो भीतर है। तुम सोचते हो कोई आएगा तुम्हें बचाने, लेकिन दीपक खुद को ही जलाता है और अंधेरे को हराता है। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे भीतर है, कोई दूसरा तुम्हारे भाग्य को नहीं लिखेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। जैसे पानी बहता है तो रास्ता बना लेता है, रुकता है तो सड़ जाता है, वैसे ही जीवन है। बहते रहो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो। और जब सामने दुख खड़ा हो तो उससे भागो मत। मैंने कहा था, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, इन सबको समान मानकर युद्ध करो। यही जीवन का युद्ध है। अगर तुम इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो पाप करोगे अपनी आत्मा के साथ, लेकिन अगर सबको समभाव से देखोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है। जैसे लोहा आग में तपता है और तलवार बनता है, वैसे ही तुम दुख में तप कर अपने भाग्य को गढ़ रहे हो। ये दुख तुम्हारा भाग्य बदलने आया है, पर केवल तब जब तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसे समझो, स्वीकार करो और कर्म में बदल दो। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर अकेलापन एक बीज है। अगर तुम उसे जमीन में डालो, सींचो और समय दो तो वो एक वट वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे हथेली में रखकर रोते रहो तो वो सूख जाएगा। अब ये तुम पर है, रोओगे या बोओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मैं तुम्हारे कर्म में हूं, तुम्हारे संकल्प में हूं, तुम्हारे धैर्य में हूं। जब तुम चल पड़ते हो तो मैं साथ चलता हूं। जब तुम रुक जाते हो तो भी मैं तुम्हारे भीतर जलता हूं, एक मौन दीपक की तरह। बस अब ठहरो मत, कर्म करो, दुख को गुरु मानो और भाग्य को अपने पीछे आने दो। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई साथ नहीं होता, न कोई हाथ थामने वाला, न कोई राह दिखाने वाला। उस तन्हा सफर में जब हर उम्मीद बुझती सी लगती है, तब असली इम्तिहान शुरू होता है। अकेलापन कोई सज्जा नहीं है, बल्कि वो अवसर है जहां खुद को पहचानने, खुद को संवारने और अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत मिलती है। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाला जागता है। जब कोई साथ नहीं देता तब अपनी परछाई भी खुद को रास्ता दिखाती है। यही वो पल होते हैं जब इंसान या तो टूटता है या फिर इतिहास रचता है। अगर तुमने अकेले चलते हुए मुस्कुराना सीख लिया तो यकीन मानो, किस्मत भी एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। चलो आज इसी सफर पर निकलते हैं जहां अकेले रहकर भी अपने भाग्य को बदलना सीखें, अपनी कहानी खुद लिखें और खुद की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। नील एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी, लेकिन उसके पास न साधन थे न सहारा। पिता बचपन में ही छोड़ गए थे। मां ने जैसे तैसे मजदूरी कर उसे पढ़ाया। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अकेला लड़का क्या तीर मार लेगा। पर नील ने कभी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने सपनों को सीने से लगाए चलता रहा। 12वीं की पढ़ाई पूरी करते ही मां भी चल बसी। अब सच में नील बिल्कुल अकेला था। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ सपनों की आग। कई रातें ऐसी बीती जब नील खाली पेट सोया। कई दिन ऐसे आए जब उसके पास पहनने के लिए एक साफ कपड़ा भी नहीं था। मगर एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, अपनी उम्मीद। नील ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। चाय की दुकान पर बर्तन धोना, अखबार बांटना, किताबों की दुकान पर मदद करना। जो भी पैसे मिलते उनमें से थोड़ा बचाकर वह खुद को किताबें खरीदता और पढ़ता। जब सब सोते तब वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, ताने कसते थे, पर नील जानता था अगर आज अकेले चलते हुए नहीं रुका तो एक दिन पूरी दुनिया उसकी राह देखेगी। सालों की मेहनत रंग लाई। नील ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। वही लोग जो कभी उसकी गरीबी पर हंसते थे, आज उसकी सफलता पर तालियां बजा रहे थे। वो अकेला लड़का जिसने किसी के सहारे की उम्मीद नहीं रखी, आज हजारों के लिए प्रेरणा बन गया था।
एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपका सबसे बड़ा सहारा कौन था, नील मुस्कुराया और बोला, अकेलापन। उसी ने मुझे सिखाया कि अगर तुम खुद अपने लिए लड़ सकते हो तो किस्मत भी तुम्हारी हो जाती है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ा हथियार है अगर तुम उसे सही तरीके से अपनाना सीख जाओ। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तब खुदा तुम्हारे साथ चलता है। जब रास्ते में कोई साथ ना दे तब अपने इरादों को अपना हमसफर बना लो। अकेलापन तो बस एक इम्तिहान है, खुद को साबित करने का सबसे सुनहरा मौका। जो अकेले चलना सीख लेते हैं वही भीड़ में सबसे अलग चमकते हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तकदीर वहीं बदलती है जहां मेहनत हार मानने से इनकार कर देती है। अकेले चलना मुश्किल है मगर वही कदम इतिहास बनाते हैं। जिन्होंने खुद को संभालना सीख लिया उन्हें दुनिया संभालने से कोई नहीं रोक सकता। जो दर्द से दोस्ती कर लेता है उसे जीत से कोई दूर नहीं कर सकता। अगर रास्ता नहीं मिलता तो खुद एक रास्ता बनाओ। किस्मत तब बदलती है जब तुम खुद बदलने की ठान लेते हो। अकेले चलने का हुनर आ जाए तो मंजिल खुद पास आ जाती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो तन्हाई में भी हार नहीं मानते। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब खुद से सबसे अच्छा रिश्ता बनाना सीखो। दुनिया चाहे जितना भी रोके, अगर जिद है उड़ने की तो आसमान भी झुकता है। सच्ची ताकत वो है जो तब दिखे जब साथ में सिर्फ साया हो। अकेलापन डर नहीं, तैयारी है एक नई दुनिया जीतने की। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब खुद को इतना काबिल बना लो कि उन्हें नजरें उठानी पड़े। जो दर्द सहना जानता है वो जीत भी हंसकर गले लगाता है। किसी के सहारे की जरूरत नहीं अगर यकीन खुद पर है। रुकना नहीं है, चाहे थक कर गिर भी जाओ, क्योंकि मंजिल सिर्फ चलने वालों को मिलती है। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि दुनिया में सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। जीवन को भरपूर जियो, समय की कद्र करो और अपने जीवन को हर पल में भरने की कोशिश करो। सच्चे रिश्तों और सच्चे उसूलों के साथ जी गया जीवन ही सच्चा आनंद देता है। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एक बेहद सटीक पंक्ति लिखी होती है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन भले ही हल्का हो लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसलिए किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। तुम्हारे बोल भले ही कान तक पहुंचते हो लेकिन खामोशी की गूंज आसमान तक जाती है। दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। सच कहने का साहस होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बकने वाले तो बहुत होते हैं। एक दिन हम सभी को मिट्टी की चादर ओढ़नी है। दुनिया का हर चिराग एक दिन बुझना ही है। इसीलिए अब थोड़ा सुकून से जिया जाए और उन लोगों से दूर रहा जाए जो दिल दुखाते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में जीने का हुनर रखना जरूरी है। दोस्तों, जमाने में दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से खतरा ज्यादा होता है। बस खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी और आत्मसंतोष जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। जीवन के इस सफर में हर कदम सोच समझ कर उठाओ और सुकून को अपनी प्राथमिकता बनाओ। किसी ने बहुत सही कहा है, जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। इसीलिए जीवन में अपनी कोशिशों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ना जाने कितने सपने सिर्फ इस सोच में टूट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना मिले तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना मिले तो वह जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं बल्कि अपनी कर्म भूमि पर काम करके कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, पर यह हमारी मन की भावना है जो यह तय करती है कि हम कहां और क्या देखेंगे। किसी का भरोसा तोड़कर यह मत सोचो कि वह कितना भोला था, बल्कि यह समझो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। जीवन में यह सीख लो कि जो चीजें हम खुद कमा सकते हैं उन्हें मांगने का कोई अर्थ नहीं। चलो जिंदगी को नई शुरुआत देते हैं। जो उम्मीदें दूसरों से की थीं अब खुद से करने की ठान लेते हैं। जिंदगी में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सच में आपके साथ खड़े रहते हैं
उनकी अहमियत को हमेशा समझो और झूठे रिश्तों से दूरी बनाए रखो। अपने जीवन को अपने उसूलों के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सच्चा सुकून देगा। मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ नहीं बनता, बल्कि कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो उसे थका देते हैं। ऊंचाई चौखट से नहीं, बल्कि इंसानियत से बढ़ती है। धनवान बनने के लिए हर एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का सदुपयोग। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि हम कब तक जीते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कैसे जीते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन उसमें छल नहीं होता। थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जिंदगी उतनी भी मुलायम नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, जो हर चीज का हिसाब चुपचाप रखता है। कोशिश करो कि किसी का फेवरेट बनने की बजाय अपने असली रूप में रहो। आखिरकार आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। अगर आपको जीवन से प्यार है तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय का ही दूसरा नाम है। सफर का असली आनंद तभी है जब सामान कम हो, और जिंदगी का असली मजा तभी है जब अरमान कम हो। इस दुनिया में इंसानों का यही रोना है कि अपने जज्बात की कदर चाहते हैं, लेकिन दूसरों के जज्बात खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं लगते। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, एक सच्चा साथी अच्छा लगने लगता है। सब्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह आ जाता है तो किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। किसी की फितरत को आजमाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर शख्स अपनी हद में वाकई लाजवाब होता है। दिशा सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान असर दिखा सकता है। हमें बस अपनी राह और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद पर यकीन रखना सीखो। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि मंजिलें खुद संगीत, बखुदा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में है। कभी मेरे बारे में अपनी सोच बदल कर देख, मुझसे भी बुरे लोग हैं। बस तू एक बार घर से निकल के तो देख। अगर कुछ देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखो, और छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़ दो। हर रोज जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो अपने चरित्र को भी देखने का प्रयास करो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। वे लोग आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई मतम रखना ही है तो अपने साथ का मतलब रखो। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके पास हर परिस्थिति को संभालने की अद्भुत क्षमता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। जरा सी सच्चाई कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। मेरी वफादारी का और क्या सबूत दूं? तुम्हारी कश्ती में छेद था, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपने भी टोकने लगते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे रब को सब पता है। कभी कभी तुम्हें गिराने वाला यह नहीं जानता कि तुम्हारी वजह से ही वह खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दें तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है, उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया तो कल भी जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ देंगे। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। आपकी क्षमता आपके विचारों पर निर्भर करती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहा है, स्मरण रखें, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता।
खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पतझड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन यदि मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम उन उम्मीदों को गलत साबित कर दो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम अपने ही मन को बेवजह दुखी कर रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहो। जब तुम किसी के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो तो समझ लो कि तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थिति के अनुसार चलाएगा, ना कि जैसा हम चाहते हैं। जीवन में योजना हमें एक उद्देश्य देती है, हमें कल के लिए तैयार रखती है और हमें एक दिशा में काम करने का कारण देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, वित्त और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह मूर्ख है। अपने शब्द हर किसी के लिए खर्च मत करो, बल्कि खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। अगर महफिलों में बुलाया जाना है तो शायद कुछ ऐब भी जरूरी है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और ममता से भरी अपनी जिंदगी। ऐसे जियो कि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी ठेस ना पहुंचे। दिल दुखाने वालों से दूर रहो, अपनी गलतियों को खुद ही सुधारो, क्योंकि यह दूसरों से सुधारवाने से कहीं बेहतर है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र भी शर्मिंदा हो जाएगी। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तीव्र तड़प होती है। अगर आपको सफल बनना है तो सफल लोगों की कहानी से ज्यादा असफल लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि असफलता की कहानी से ही आपको सफलता का सच्चा ज्ञान मिलेगा। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। दुनिया की बातें और मुश्किलें तुम्हें भटका नहीं सकती अगर तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए।
जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं, और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डाले, जमाना कुछ भी कहे। परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं, वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है, और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे, वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है।
जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते, तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे साथी होते हैं। इस दुनिया की दौड़ भाग के बीच जो सुकून घर में मिलता है, वह कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए सब्र करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमने लोगों की कद्र करते करते अपनी कद्र खो दी है, पर याद रखना, तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। जिनकी वफा पर हमें नाज था, उनके बदलते हमराज और बदलते हालात को देखा है लोग, और उनके अंदाज दोनों ही वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीमे ही चलो। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, मगर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। जब ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। हो जाता है जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उधार की हो। जिंदगी आपके भरोसे रहती है और आप इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। तुम्हें पावरफुल बनना है, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए ताकि तुम खुद को और दूसरों को ऊपर उठा सको। शक्ति का सही उपयोग वही होता है जब वह दूसरों की भलाई में लगाई जाए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। सिर्फ परवाह और ख्याल ही इसका असली मापदंड होते हैं। जो आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात समझ जाए, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। सुख के समय में साथ देने वाले लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले फरिश्ते होते हैं। जब आपकी सफलता के रास्ते में विरोधी मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि सफलता करीब है। जो अपना नहीं है उस पर कभी हक मत जताओ, और जो आपको समझ नहीं सकता उसे कभी अपना दुख मत बताओ। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जो उदय होता है वह एक दिन अस्त होगा। जो विकसित होता है वह मुरझाए, जो चुना जाता है वह एक दिन अलग हो जाएगा। जो आया है वह एक दिन चला जाएगा। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है उनके लिए आपके पास कोई मूल्य ना हो, लेकिन वही चीजें किसी जरूरतमंद के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती है। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़प रहा हो। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होते, लेकिन यह कहना गलत है। सॉरी और थैंक्स रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। इन शब्दों में झुकाव और कृतज्ञता होती है, और यह भावनाएं किसी भी रिश्ते की नियम को गहराई से स्थिर करती हैं। जीवन को भरपूर जियो, पर मन में अधूरी इच्छाएं भरकर मत जियो। हम अक्सर सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है।
दुनिया में ठिकाने किसी के नहीं होते जो अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते। प्यार को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता। तकलीफें भी जरूरी हैं क्योंकि वे तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। मरने के बाद तो किसी को दर्द का भी एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में है। भगवान के अनुसार अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है। भले वह परेशान हो जाए पर कभी पराजित नहीं होता, जो हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हो। तारीफ कई बार एक धोखा होती है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, पर असली विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम और सपनों की ओर बढ़ते हो। भगवान का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ ना कुछ सीखो, यही जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करें, जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करें, जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलतियों से घिरे होंगे। मैं अक्सर हंसा देता हूं उन उदास लोगों को, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। सच्चे हमसफर वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते हैं। सच यह है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन के सफर में बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। सपने वही देख पाते हैं जो अपने संघर्ष से डरते नहीं। जब तुम अकेले बढ़ो दुनिया देखकर खुद संगीत बखुदागी में ही महानता छिपाए होते हैं। चेहरे बदलना आसान है, लेकिन जो हालात बदलने की हिम्मत रखता है वही असली बदलाव का रचयिता होता है। आज के द्वार में लोग अक्सर संपत्ति या बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में पैसा ही नहीं, हिम्मत और इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम उनसे ऊपर हो। पैसा खुद कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर जरूर उठाऊंगा। जो इंसान कभी हार नहीं मानता और अकेले भी जंग लड़ता है वही सबसे मजबूत इंसान होता है। यदि तुम किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम सकारात्मकता के साथ खड़े हो तो तुम्हारा मार्ग सदा सही रहेगा, पर यदि नकारात्मकता में डूब जाओगे तो जीवन भर गलतियां करते रहोगे। अपने जीवन में ऐसे सबक लो जो तुम्हें मजबूत बनाए। जैसे गिरे हुए पत्ते सिखाते हैं कि बोझ बनने पर अपने भी गिरा देते हैं। जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक नई सीख है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने कर्मों का कारण कभी खुद को मत मानो और ना ही कर्म करने से भागो। सच्चा कर्म वही है जिसका उद्देश्य स्वार्थ से परे हो और जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। यह भी सच है कि जमीर को बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बन जाओ। जब जीवन में अकेले ही चलना है तो रोने का क्या मतलब। जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं उसे खोने का दुख क्यों करना। हर बार मजबूती की मिसाल मत बनो, क्योंकि कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। किसी को किसी से कम मत समझो। देखो, जैसे दिन मिलकर साल बदल देते हैं वैसे ही समय के साथ हालात बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब रुपए नहीं होते तो दुनिया तुम्हें अपनी औकात दिखा देती है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि धन और बल उसे गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव सही कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जहां आत्मविश्वास डगमगाने लगे वहां उस भय का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है।
कठिनाइयों का सामना करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि उनसे घबराकर अपने साहस को कम करना। समय के साथ हर चीज ढल जाती है, पर सच्चे प्रेम और अपनापन का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छे लोगों की संगत से सफलता का मार्ग मिलता है और विचारों की शुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो और सबके बीच में हो तो अपनी जुबान पर संयम रखो। भीड़ तुम्हें हिम्मत देगी पर तुम्हारी असली पहचान को छीन लेगी। खुद को खो देने का डर संसार का सबसे बड़ा भय है और इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी प्रिय को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ देते हैं। इसीलिए किसी से भी अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितना तुम समझते हो। इस संसार में सबसे मजबूत बूत वही है जिसका दिल टूटा हो पर चेहरे पर मुस्कान हो। खुशियां तलाश करो, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। पीठ पीछे बातें करने वालों की परवाह छोड़ो और कद्र केवल उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। दूसरों की कद्र करने का तभी मूल्य है जब वह सामने से लौट कर आए। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों, अपने सपनों और अपने आप पर केंद्रित रखो। जीवन जीने के लिए मिला है, तनाव और दुखों में डूबने के लिए नहीं। लोभ और दोष दोनों ही जीवन की शांति के दुश्मन हैं। चिंता करके दुखी होकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने पर वह हर पल टूटता है। जिन्हें गले लगाया वही खंजर लेकर पीठ में छुरा घूम सकते हैं। अपनी गलतियों की माफी है, पर जानबूझकर किसी का दिल दुखाने की माफी नहीं। मोहब्बत यह है कि किसी को सोचकर मुस्कुराना और फिर उस भावना में खो जाना। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की परवाह करते हैं वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। सच्चे वही हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब बाकी दुनिया चुप रहती है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करो और खुद को आनंद से जीने का अवसर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाता है वही सक्रिय होता है। बुरा समय भी गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें आधा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। जो सुख में साथ देता है वह एक रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में साथ देता है वह फरिश्ता होता है। धोखे में जीने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। सच्चाई और के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और मोक्ष दिला सकते हैं। जीवन में कई बार लोग कहेंगे कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोता है और कुछ पाता है। दिल पर न ले अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स ने अच्छा कहा हो। रिश्तों में मिठास का भी एक माप होना चाहिए। बहुत फीके से स्वाद नहीं आता और बहुत ज्यादा मीठे से मन भर जाता है। यदि जीवन अवसर देता है तो धोखा भी देता है, और आज के समय में सुखी रहने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। यह हम नहीं कहते, बल्कि यह इस युग की सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करते वे तुम्हें ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती वहां टिकना मुश्किल होता है। यह संसार अस्थाई है, जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह अहंकार किस लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी एक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। कर्म ही वह फसल है जिसे तुम काटोगे। पाप करना आसान लगता है, पर उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों से अपना जीवन सजाओ। सच्चाई कड़वी होती है, और जब तुम सच कहते हो तो लोग रूठ सकते हैं या रिश्ते तोड़ सकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है, और यह गहराई केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार हो, तुम कभी कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। दिल से बात करो, केवल उन लोगों से जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, वरना उनकी बातों का प्यार महज दिखावा होता है। जैसे एक ईंट पर बिठा दो, फिर भी कुछ लोग छलांग नाले में ही लगाएंगे, वैसे ही कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से कभी ऊपर नहीं उठते। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। सभी यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं मानता कि मैं खुद मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर तुम्हारे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। ऐसे माहौल में जहां हर ओर फरेब और छल है, दवा क्या है और दुआ क्या है? सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली उपचार है। बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारें। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीखने का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। गलतियों को माफ करना सही है, पर बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर विश्वास कर लो। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है, और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है। कोयले की सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमानी है। यह बार बार दोहरा कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। हम जिनके साथ वक्त बिताते हैं, अक्सर वही लोग हमें वक्त के साथ भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। अब खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को ही खोया है। आज के दौर में किरदार नहीं दिखते, यह जरूरतों का जमाना है। इंसान अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। बात करने से ही सुलझ है, लेकिन अगर बात ना हो तो बातें बन जाती हैं। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन अपना कोई नहीं होता। हर जगह मुंह मारते रहोगे तो एक दिन जरूर मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है,
दोस्ती, प्यार और धोखा भी। एक बार जो व्यक्ति नजरों से गिर गया, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, वे या तो चलती रहती हैं या चली जाती हैं। अगर अंदर झांकोगे तो मुझे टुकड़ों में बिखरा हुआ पाओगे। यह हंसता हुआ चेहरा तो केवल दुनिया के लिए है। एहसान मत समझो, बल्कि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर दर्द छिपा है, जिसे वह अकेले सहता है। लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी ना आ सके। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हो। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाइयों को छीन ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन वह हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, बल्कि आपका स्वभाव और आपके संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ खा जाए। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठे होते हैं। भलाई का कोई अर्थ नहीं होता उन लोगों के लिए जिनके दिल में स्वार्थ भरा होता है। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है, जो व्यक्ति को उसका सच्चा प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थ मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है और उसे नकारात्मक परिस्थितियों में धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अकेला पड़ जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन खुशी से भरा हो, तो अपने स्वार्थ को कभी अपने करीब मत आने दो। स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देता है जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं। जो भी इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि के निर्माता ईश्वर ही हैं और वही इस संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। किसी गैर पर विश्वास और अपनों पर पूरी तरह आस कभी मत रखो। उसी व्यक्ति की जिंदगी में दम होता है जिसकी दूसरों से उम्मीदें कम होती हैं। गरीब बनने में वक्त नहीं लगता और कर्ज भी अजीब होता है। यदि आप अमीरों पर हमला करते हैं तो आपको देश छोड़ना पड़ सकता है, और अगर गरीबों पर वार करते हो तो आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ सकता है। कभी इतना चुप मत हो जाओ कि हर बात पर तुम्हें चुप कराया जाने लगे। इसका महत्व तब होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि सच्चे रिश्ते हमेशा मुश्किल समय में गिने जाते हैं। पैसा होने पर लोग डायरी में लिखे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तब बर्बाद नहीं होते जब आपके हजारों दुश्मन हो, बल्कि तब बर्बाद होते हैं जब आप अपने सारे राज अपनों को बताने लगते हैं। हर रिश्ते का एक अंत होता है, लेकिन जब वह अंत आ जाए तो उसे शांति से स्वीकार करो कि वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। हमें यह समझना होगा कि हर गिरावट के बाद खुद को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोशिश में कोई कमी ना रखना। तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं, मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले, इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता,
पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं, जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं, एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं, उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती, यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्रीरंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है। जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं, यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है तो फिर हमारी तो क्या औकात। जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं,
बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, बिना किसी अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इसीलिए जो भी कर्म करो, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है, तो यह मत समझना कि वह आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसमें आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में किसी का काश और किसी का अगर रह जाती है, जितना है पास उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर न ले। लोग तो अमरूद खरीदते हैं, यह पूछकर मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। लोगों की बातों को दिल पर न लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, ना कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर मौन रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति।